Hare Krishna. Hare Krishna. Am I audible? Yes, yes, Mother. Thank you. Doya Nitai Chaitanya Bole Nache Marman. Nitai Chaitanya Bole Nache Marman. Doya Nitai Chaitanya Bole Nache Marman. Nitai Chaitanya Bole Nache Marman. Nache Marman. Nache Marman. Amarman, Nache Amarman, Nache Amarman, Nache Amarman, Nache Amarman, Doya Nitai Chaitanya Bole, Nache Amarman, Doya Nitai Chaitanya Bole, Doya Nitai Chaitanya Bole, Nache Amarman, Nitai Chaitanya Bole, Nache Amarman. दोया तो नहीं है, दोया तो नहीं है, दोया तो नहीं है, दोया तो नहीं है। मार के प्रेम दे, मार के प्रेम दे, मार के प्रेम दे, दोया तो नहीं है, 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 मार के प्रेम दे, दो ओरे अपराध दूरे जाबे पाबे प्रेमदान, अपराध दूरे जाबे प्रेमदान, ओरे अपराध दूरे जाबे पाबे प्रेमदान, ओरे अपराध दूरे जाबे पाबे प्रेमदान, दोया निताय चैतन्य बोले नाचे अमरमान, 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 निताय चैतन्य बोले नाचे अमरमान, दोया निताय चैतन्य बोले नाचे अमरमान। विचार तो नहीं है, विचार तो नहीं है, विचार तो नहीं है, विचार तो ना ओ नामे अपराध, विचार तो नहीं है, 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 विचार तो नहीं है, विचार तो नहीं है, ओ नामे अपराध, विचार तो नहीं है, ओ नामे अपराध, विचार तो नहीं। ताकोन कृष्ण नामे रुचि हबे गुचि बे बंधन, ताकोन कृष्ण नामे रुचि हबे गुचि बे बंधन, ताकोन कृष्ण नाम रुचि हबे गुचि बे बंधन, ताकोन कृष्ण नामे रुचि हबे गुचि बे बंधन, दोया निताय चैतन्य बोले नाचे अमरमान, दोया निताय चैतन्य बोले नाचे अमरमान, दोया निताय चैतन्य बोले दोया निताय चैतन्य बोले नाचे अमरमान, 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 दोया निताय चैतन्य बोले नाचे अमरमान, निताय चैतन्य बोले ओ दोया निताय चैतन्य बोले नाचे अमरमान, निताय चैतन्य बोले नाचे अमरमान, अनुराग तो हाबे है, अनुराग तो हाबे है, अनुराग तो हाबे है, अनुराग तो हाबे है, कृष्ण नामे अनुराग तो हाबे है, अनुराग तो हाबे
Krishna name anurag to habe Krishna name anurag to tako nanaya se safal habe jivera jivan takon anaya se safal habe jivera jivan takon anaya se safal habe jivera jivan takon anaya se safal habe jivera jivan doya nitai chaitanya bole nache amar man doya nitai chaitanya bole doya nitai chaitanya bole nache amar man doya nitai chaitanya bole nache amar man जीवन तो नीचे है जीवन तो नीचे है जीवन तो नीचे है जीवन तो नीचे है कृष्णा राति बिना 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 जीवन तो नीचे है ऐसे वृंदावन राधा श्यामे पापे दर्शन वृंदावन राधा श्यामे पापे दर्शन ऐसे वृंदावन राधा श्यामे पापे दर्शन वृंदावन राधा पापे दर्शन ऐसे वृंदावन राधा श्यामे पापे दर्शन वृंदावन राधा श्यामे पापे दर्शन गौर कृपा हले है 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 ऐसे वृंदावन राधा श्यामे पापे दर्शन वृंदावन राधा श्यामे पापे दर्शन ऐसे वृंदावन राधा श्यामे पापे दर्शन वृंदावन राधा श्यामे पापे दर्शन दोया निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान दोया निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान 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 दोयाल निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hare Krishna Prabhu हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तिन कमला, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस भजन को गाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ हिज ग्रेस हमसे गोकुल प्रभु जी को कि वो आए और आज के जो स्पीकर हैं, प्रवक्ता हैं, उनको आमंत्रित करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी आप रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे तो फिर मैं आप मुझे होस्ट बना सकते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो बहुत बहुत धन्यवाद कमला, भक्तिन कमला माता जी। बहुत ही अद्भुत कीर्तन, फुल ऑफ एनर्जी। दयाल नित्य चैतन्य का जो मूड है उसको आपने बहुत ही अच्छे से हमें सुनाया, और हरे कृष्ण मंत्र से जो आपने एंड किया, इट वाज बहुत ही सुंदर था। तो हरे कृष्णा। सभी भक्त एकत्रित भक्तों को मेरा सादर प्रणाम और स्वागत है इस कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों द्वारा आयोजित नित्यम भागवत सेवा में। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच हिज ग्रेस राधिका नागर प्रभु जी श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करने आएंगे। प्रभु जी से दुबई के यात्रा के सारे भक्त परिचित हैं, बट उनकी प्रसन्नता के लिए मैं संक्षेप में फिर से प्रभु जी का एक बार परिचय दूंगा। 1995 में प्रभु जी कृष्ण भावनामृत संघ के संपर्क में आए और परम पूज्य केशव भारती स्वामी महाराज से उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई। प्रमुख सेवाएं प्रभु जी 1996 से 2008 तक उन्होंने स्कॉटिश यात्रा में सेवा की, जो पूरी दुनिया में उस समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 था और आगे सबसे लीडिंग था। प्रभु जी मैनेजिंग डायरेक्टर और संकीर्तन लीडर 2003 से 2008 वहाँ पे सेवा की प्रभु जी ने स्कॉटिश यात्रा में। और प्रभु जी विश्वविद्यालयों में भगवद गीता और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं और बहुत ही सक्रिय रूप से वहाँ पे यूनिवर्सिटीज और जितने भी नामहट्टा प्रोग्राम है उनका आयोजन प्रभु जी मुख्य योगदान प्रभु जी का रहा है।
2008 से प्रभु जी मायापुर धाम में निवास कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का बहुत ही ध्यान से अध्ययन कर रहे हैं। और वे मायापुर और मिडिल ईस्ट के भक्तों के लिए भक्ति वैभव कोर्स का आयोजन में भी प्रभु जी का मुख्य योगदान रहता है। प्रभु जी अपना कुछ समय यूरोप में भी बिताते हैं, जहाँ वह प्रचार का कार्य, श्रील प्रभुपाद की बुक वितरण का कार्य और भक्ति वेदांत के शास्त्रिक कोर्स भी पढ़ाते हैं। तो प्रभु जी जो भी भक्तों ने शास्त्रिक कोर्सेज हमारे यहाँ पे दामोदर देश में भी लिए हैं, वो प्रभु जी को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो प्रभु जी अभी आए नहीं है, लेट मी चेक। नहीं, प्रभु जी अभी तक तो नहीं आया है। चलिए हम 2 मिनट कीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, तब तक प्रभु जी होपफुली आ जाएंगे। कैन आई रिक्वेस्ट somebody to do kirtan so I can call Prabhuji? Is it possible? Kamla Mataji, are you still? Radhika Nagar Prabhu is here. Yes, Jai. Hare Krishna, Radhika Nagar Prabhu, Danut Pranam. Hare Krishna Prabhu, Dandava Pranam, Samsa Gokulo. A long time, eh? Nice to see you. Same here, Prabhuji. So nice to see you. Hare Krishna. Nice. Jai. So I'm going to spotlight your this thing, Prabhu, so we can start the class. Jai. Welcome, warm welcome, Prabhu. So nice to see you after a long time, and we are all eager to hear Bhagavatam Pravachan from you. I've already introduced Prabhu, so we can start with the class straight away. Okay, so you're going to put the verse on the screen, or? Yes. Okay. Put the verse. Yes. Thank you all for coming to the Srimad Bhagavatam class. Kavita Mataji, can you share the screen? Kavita Mataji, can you share the screen? Yes, Prabhu, I'm sharing it. Thank you. Okay, so I'll begin with the Mangala Charana while everything is getting sorted. Om Agyanatimirandasya Yananjana Salakaya Shakshurum Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitanyena Bhutale Sayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So welcome to the Srimad Bhagavatam class today, Monday, 11th of April, 2022. We are using our valuable human life in the best possible engagement, which is to hear about the transcendental activities of the Supreme Lord Sri Krishna. So congratulations for being here and thank you. I believe we're having Hindi translation, correct? Yes, Prabhuji, Nand Kishore Prabhu is just trying to connect. I just spoke with him. He was facing some difficulty. So we can probably, you would read the intro of the chapter and then go to the shloka. Is that how you want to do it? I was thinking, because most of the people speak Hindi, that you could, we could just read it in Hindi directly. The chapter summary? Yeah. Okay. Okay. Let me see. You can translate what I said also as well. Yes. While Prabhuji is joining, I will translate. So Prabhuji बोल रहे हैं कि हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम नित्यम भागवत सेवा से जुड़े और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं और प्रभुजी बहुत ही खुश हैं. So Prabhuji, Nandkishore Prabhu is here. Nandkishore Prabhu? Yeah, he is the official translator. So Well, you can finish translating what I said because he wasn't here. So Prabhuji बता रहे थे कि किस तरह से भागवतम श्रवण से हमारा जो जीवन है उसको हम सार्थक कर सकते हैं और ये इसके लिए प्रभु जी ने हमें सबको धन्यवाद दिया कि हम यहाँ जुड़े हैं और हम सबको बहुत बहुत बधाई भी दी. थैंक यू. Hare Krishna, Nanda Kishore Prabhu. So I'm just wondering, what is the best way to do? Because I don't know how you do it. I just stick to the normal thing. Yes, bro. For the introduction of the chapter, do you read in English and then translate section by section, or you just do in Hindi, or how does it work? So actually, Prabhu, we read from Srimad Bhagavatam in Hindi, and the lecture is in English, and we translate it in Hindi. Go ahead. Yeah, okay. So माता जी आप एक बार इंट्रोडक्शन डिस्प्ले करिए. थोड़ा ऊपर जाएंगे तो इंट्रोडक्शन. हाँ जी, हाँ ठीक है. थोड़ा जूम इन कर दीजिए प्रभु जी ताकि पढ़ पाए. थैंक यू. Thank you, Hare Krishna. नरकासुर का वध. इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने देवी पृथ्वी के पुत्र नरकासुर को किस तरह मारा और असुर के द्वारा अपहरण की गई हजारों युवतियों से विवाह किया. इसमें यह भी बताया गया है कि भगवान ने किस प्रकार स्वर्ग से पराजात वृक्ष चुराया और अपने हर महल में किस तरह सामान्य गृहस्थ जैसे व्यवहार किया. जब नरकासुर ने भगवान वरुण का छाता, माता अदिति के कुंडल तथा देवताओं का मणि पर्वत नामक क्रीड़ा क्षेत्र चुरा लिए, तो इंद्र ने द्वारका जाकर भगवान कृष्ण के उस असुर के अतिक्रमण का हाल कह सुनाया. अतः भगवान कृष्ण सत्यभामा सहित अपने वाहन गरुड़ पर सवार हुए और नरकासुर की राजधानी जा पहुंचे. नगर के बाहर एक खेत में भगवान ने अपने चक्र से मुर नामक असुर का सिर काट लिया. इसके बाद वे मुर के 7 पुत्रों से लड़े और उन्हें यम धाम पहुंचाया. तत्पश्चात नरकासुर स्वयं हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में आया. उसने श्री कृष्ण पर अपना शक्ति नामक भाला छोड़ा, किंतु यह हथियार बेकार हो गया और भगवान ने असुर की सारी सेना को शत विक्षत कर डाला. उनमें कृष्ण ने अपने तेज धार वाले चक्र से नरकासुर का सर काट लिया. तब देवी पृथ्वी भगवान कृष्ण के पास पहुंची और उन्हें नरकासुर द्वारा चुराई गई विविध वस्तुएं प्रदान की.
उन्होंने भगवान की स्तुति की और नरकासुर के भयभीत पुत्र को लाकर भगवान के चरण कमलों में डाल दिया। उस असुर पुत्र सांत्वना देकर कृष्ण नरकासुर के महल में घुसे, जहां उन्हें 16,100 युवतियां मिली। ज्यों ही उन्होंने कृष्ण को देखा, उन सबों ने उन्हें ही अपने पति रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। भगवान ने उन्हें प्रचुर कोष के साथ द्वारका भेज दिया और तब वे सत्यभामा के साथ इंद्रधाम गए। वहां उन्होंने अदिति के कुंडल लौटाए और इंद्र तथा इंद्रपत्नी शची देवी ने उनकी पूजा की। सत्यभामा के अनुरोध पर कृष्ण ने स्वर्गिक पारिजात वृक्ष उखाड़ लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रख लिया। फिर इस वृक्ष को ले जाने का विरोध कर रहे इंद्र तथा अन्य देवताओं को हराकर कृष्ण सत्यभामा समेत द्वारका लौट आए, जहां उन्होंने सत्यभामा के महल के निकट उस वृक्ष को एक बगीचे में रोप दिया। इंद्र मूलतः कृष्ण की स्तुति करने और उनसे नरकासुर का वध करने की याचना करने आया था, किंतु जब उसका काम पूरा हो गया तो वह भगवान से झगड़ पड़ा। देवताओं में क्रुद्ध होने की प्रवृत्ति है, क्योंकि वे अपने ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो उठते हैं। अच्युत भगवान ने अपने 16,100 पृथक पृथक रूप धारण किए और उनके अलग अलग भवनों में 16,100 युवतियों से विवाह किया। वे अपनी अनेक पत्नियों से विभिन्न प्रकार की सेवाएं कराते हुए सामान्य पुरुष जैसा गृहस्थ जीवन बिताने लगे। हरे कृष्णा। Okay, so we are reading verse number 1. Yes, Prabhu. Shri Rajo Vacha Yata Hato Bhagavata Vamoyene Chatastriya Niruda Eta Achakshva Vikraman Srangadhamvana. We शब्दार्थ और do word, yes, Prabhu. we do word for word. Okay, I'll read the translation, Prabhu, in Hindi. Okay. Yeah, Hare Krishna. अनुवाद शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा जो आज के श्लोकों का अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद के अनुयायियों शिष्यों की जय। राजा परीक्षित ने कहा, अनेक स्त्रियों का अपहरण करने वाला भौमासुर किस तरह भगवान द्वारा मारा गया? कृपा करके भगवान षंडधन्वा के इस शौर्य का वर्णन कीजिए। Okay, translation. King Parikshit said, how was Baumasura, who kidnapped so many women, killed by the Supreme Lord? Please narrate this adventure of Lord Shangadamvas. This is the name of Krishna, who is the holder of the bow called Sanga. ये भगवान का नाम पड़ा है क्योंकि वो धनुष उठाते हैं जिसका नाम है संगा। Hare Krishna. So in this particular section of the Srimad Bhagavatam, we are hearing about the heroic activities of the Supreme Lord Shri Krishna. तो श्रीमद् भागवतम के इस भाग में हम भगवान की वीरता के विषय में सुन रहे हैं। Lord Krishna, the pastime goes on that Indradev, he had been harassed by the Naraka demon, who happened to be the son of Mother Bhumi. तो लीला इस प्रकार है कि इंद्रदेव जो है उनको नरकासुर परेशान कर रहे थे और नरकासुर जो है वो भूमि माता के पुत्र थे। Naraka was a very, very powerful demon, and he had actually been harassing all the demigods. तो नरकासुर जो है एक बहुत ही शक्तिशाली दानव थे और सभी देवताओं को परेशान कर रहे थे।
not only the demigods, but also the kings on the earthly kingdom as well. केवल देवी देवताओं को ही नहीं परंतु जो पृथ्वी पर राजा थे उनको भी परेशान कर रहे थे. And in doing this, he actually stole the umbrella of Varuna Dev, of the throne of Varuna Dev. और ऐसा करते करते जो वरुण देव का सिंहासन है उसका छाता भी उन्होंने चुरा लिया था. He stole the earrings of Aditi, the mother of Indra. और अदिति जो हैं, जो इंद्रा की माता हैं, उनकी कान की बालियां भी चुरा ली थी. And he stole a mountain of jewels that belonged to the demigods, Mandara mountain. और उन्होंने एक पूरा पर्वत गहनों का उसे भी चुरा लिया जिसका नाम था मंदरा पर्वत और जो देवी देवताओं का था. So this demigod was so powerful that actually he, no one could defeat him. And in that situation, Indra came to see Lord Krishna in Dwarka. तो ये राक्षस इतना शक्तिशाली था कि कोई उसे हरा नहीं पा रहा था. और इस स्थिति में इंद्र कृष्ण को मिलने आए द्वारका में. In Gopala Champu, we find a very beautiful description of this pastime. गोपाल चंपू नामक पुस्तक में इस लीला का हमें एक बहुत सुंदर विवरण पढ़ने को मिलता है. Krishna was in the Sudharma assembly hall with his associates. कृष्ण जो है वो सुधर्मा नामक विधानसभा में थे अपने सहयोगियों के साथ, अपने संगियों के साथ. And they saw all of a sudden a very, very huge black and white cloud. और अचानक उन्होंने एक सफेद और काला बादल देखा. And this cloud was entering the assembly through the side, through the door. और ये जो बादल है वो सभा में प्रवेश कर रहा था द्वार के माध्यम से. So they were bewildered because clouds, they usually come from the sky, they come from above, they don't come from the side. तो ये देख के सब भ्रमित हो गए क्योंकि बादल जो हैं वो आमतौर पर आकाश से ऊपर से आते हैं, इस प्रकार द्वार पक्ष से नहीं आते हैं. And then a thundering voice announced the arrival of King Indra. और फिर एक बहुत गड़गड़ाहट की आवाज हुई और वहां पर ये सूचना बताई गई, घोषणा की गई कि इंद्र पधार रहे हैं. The voice was the voice of Airavata, the elephant of King Indra. तो ये जो आवाज थी, ये आवाज थी ऐरावत की जो इंद्र का हाथी है. And then Indra made this presentation to the Lord and explained the situation, what had happened with Narakasura. तो इंद्र ने ये प्रस्तुतिकरण किया भगवान के सामने और बताया ये नरकासुर के साथ क्या चल रहा है. Indra was humiliated because what to speak of all the harassment from Narakasura, but he had actually stolen his mother's earrings, Aditi. तो इंद्र अपमानित हुए थे क्योंकि जो नरकासुर परेशानी कर रहा है उसका क्या कहना, इस प्रकार तक अपमानित हुए थे कि उनकी माता अदिति की बालियां भी नरकासुर ने चुरा ली थी. Although the umbrella had been stolen from Varuna because Indra is a superior demigod, he was in one sense responsible for this also, and then he was reporting this to Lord Krishna. तो हालांकि वरुण देव का भी छाता चुराया गया था, तो एक तरह से उसके लिए भी इंद्र ही जिम्मेदार है क्योंकि इंद्र उनसे उच्च कोटि के देवता हैं. So Krishna immediately he said that this demon Narakasura must be chastised because of his behavior. तो तुरंत ही कृष्ण ने कहा कि नरकासुर को जो व्यवहार वो कर रहे हैं उसके लिए हमें दंडित करना चाहिए.
And immediately he actually, what happened was that Indra, he offered to Krishna Garuda. Garuda was cousin brother with Indra Dev. And he said, you can ride Garuda and go and attack the fortress of Narakasura. तो उस समय क्या हुआ, इंद्र ने गरुड़ को भगवान के सामने पेश किया। तो गरुड़ इंद्र के चचेरे भाई हैं और उन्होंने ये इंद्र को भगवान कृष्ण को दिया और कहा कि जो नरकासुरा का किला है वहां जाके तुरंत आप हमला कर दीजिए। Krishna is playing the role of a human being, so he said, well, how a human can be allowed to ride, on Garuda, who is the carrier of Lord Vishnu. तो कृष्ण यहाँ पर एक मनुष्य किरदार में है, तो वो कह रहे हैं कि एक मनुष्य कैसे गरुड़ पे चढ़ सकता है जो विष्णु के वाहन है। But Indra said, actually, there is no problem. When you actually ride Garuda, you will get all the power of Lord Narayan himself. तो इंद्र ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप गरुड़ा पर बैठ के उसे चलाएंगे तो आपको विष्णु की सारी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। Now Krishna took with him Satyabhama, and there are various reasons why he took Satyabhama with him. तो कृष्ण अपने साथ सत्यभामा को ले गए और विभिन्न कारण हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। This is explained by Vishwanath Chakravarti Thakur in his commentary on the Srimad Bhagavatam. तो ये श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा श्रीमद् भागवतम पे जो टीका लिखी है उन्होंने उसमें समझाया गया है। And there he explains that, well, on one side, Satyabhama, she was miffed because Krishna had given a parijata flower to Rukmini. तो एक तरफ वो समझाते हैं कि सत्यभामा इसको एक तरीके से पहले छोड़ा गया था क्योंकि उन्होंने ये जो फूल है परिजात, इसे प्रभु whom did he give it to? Sorry. To Rukmini. To रुक्मिणी को दिया था। So Krishna actually had promised Satyabhama that he will give her a full tree. तो कृष्ण ने सत्यभामा को वचन दिया था कि वो ये पूरा वृक्ष ही उन्हें देंगे। So he thought, well, now I can go to the heavens. By the way, the parijata tree only grows in heaven. It doesn't grow in the earthly realm. तो कृष्ण ने सोचा अभी मैं ये करूंगा क्योंकि मैं अब स्वर्ग लोक जा सकता हूँ, क्योंकि जो पारिजात वृक्ष है ये धरती पर नहीं उगते, ये केवल स्वर्गीय लोक में ही उगते हैं। So he saw this as an opportunity to take her with him, and she could pick up the tree herself. उन्होंने एक अवसर देखा। Sorry, Prabhu, please go ahead. Yeah, she could choose the tree. तो उन्होंने ये एक अवसर समझा कि अभी मैं सत्यभामा को भी अपने साथ ले जा सकता हूँ, तो वो अपने आप ही चुन के ये वृक्ष ले सकती हैं। But there's another reason also, and the other reason is that Krishna had promised that he will not kill Bhumi's descendants. तो एक और कारण था कि कृष्ण ने ये वचन लिया था पहले कि जो भूमि माता के वंशज हैं उनको वे नहीं मारेंगे। And Satyabhama, or Bhumi being an expansion of Satyabhama, then Satyabhama could give permission for Krishna to kill Narakasura. और भूमि देवी का ही विस्तार है सत्यभामा, तो सत्यभामा अनुमति दे सकती हैं कृष्ण को भी कि आप नरकासुरा का वध कर सकते हो। And it is very interesting because Krishna went along with Garuda and Satyabhama was sitting with him on Garuda. तो ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि कृष्ण गरुड़ पर बैठ के गए और सत्यभामा भी उनके साथ गरुड़ पर बैठी थी। And it was a very fierce battle.
और ये बहुत ही गंभीर भयंकर युद्ध हुआ था. And at one point, Satyabhama said, "Okay, end this battle now." और एक समय पर सत्यभामा ने कहा, ठीक है, अब ये युद्ध को अंत करो. And at that point, Krishna killed Narakasura. और उस समय कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया. So Krishna went along with Satyabhama and Garuda. They went to the city of Pragyatosh, the city of Narakasura. तो कृष्ण उस समय सत्यभामा के साथ जो नरकासुर का शहर है, प्रभु कैन यू प्लीज नेम इट अगेन, Pragyatosh. प्रगतोष में प्रवेश किए. And this place, and there was a fortress of Narakasura, and the fortress was like, you could not enter into, not even light could go inside that fortress. It was so well protected. No one could go inside without the consent of Narakasura. और वहां पर उनका एक बड़ा किला था और वो इतना सुरक्षित था कि वहां पर रोशनी तक नहीं अंदर प्रवेश कर सकती थी. कोई भी नरकासुरा की अनुमति के बिना वहां प्रवेश नहीं कर सकता था. And that's why Indra had, taken shelter of Krishna himself. और इसीलिए इंद्र ने स्वयं कृष्ण का शरण लिया था. So in this fortress there was like different barriers. Like for each of the elements, the material elements, there was a different barrier. Bhumir, Apo, Nalo, Vayu, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, false ego. These 6 separated energies. This is the energies in the material world that they're Abhina Prakritim Ashtada. The 8, sorry, not 6, 8. These 8 material energies, they actually constitute Krishna separated energies. तो वहां पर उस किले में अन्य बाधाएं आती थी, रुकावटें आती थी, और ये प्रत्येक भौतिक तत्व जो है उससे एक रुकावट थी. जैसे कि हम जानते हैं जो भगवान की भौतिक शक्ति है, 5 स्थूल, भूमि, रपो, नल, वायु. तो ये धरती, पानी, अग्नि, आकाश और खम, और फिर अहंकार, इस प्रकार से जो भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं, उनसे इन 8 भौतिक तत्वों द्वारा वहां पर अलग अलग बाधाएं बनी हुई थी उस किले में. These are like the coverings of the material universe. They are covering the soul. We're encaged in this material tabernacle, which is composed of these 8 material elements. तो ये जो बाधाएं या हम ढके हुए, ये जो उस किले में एक एक भौतिक तत्व से ढका हुआ था, तो ये प्रतिनिधित्व करती हैं इस भौतिक ब्रह्मांड को. ये जो भौतिक तत्व ढकते हैं, तो जो आत्मा है वो इन भौतिक तत्वों से ढकी हुई है. ये जो 8 तत्व हैं जो भगवान की बहिरंग भौतिक शक्ति है. The soul is captive within this material body, is made of gross and subtle elements. तो जो आत्मा है वो बंदी है इस भौतिक शरीर में, जो ये 8 कुल मिलाकर स्थूल और सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है. This is our condition in material existence. We are imprisoned. We are not free. ये हमारी स्थिति है भौतिक जीवन में. हम कैदी हैं, बंदी हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं. The material body is such a limitation for the spirit soul. It presents so many obstacles. तो ये जो भौतिक शरीर है ये एक परिसीमन है आत्मा के लिए. ये कितनी बाधाएं हमारे आगे ले आती है. And then there is the mind and the intelligence and the false ego. They are preventing us from experiencing whom we really are as the soul, the eternal servant of the Supreme Lord, Shri Krishna. तो
वास्तव में ये जो 8 तत्वों के अलावा है मन, फिर बुद्धि है और झूठा अहंकार है, और ये हमें रोक रहे हैं वास्तव में अनुभव करने का कि हम हकीकत में कौन हैं, कि हम आत्मा हैं और भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। So how the soul, which is captive, Prabhupada uses the word, the material tabernacle. The body is like the material tabernacle. Is we're encaged there. How are we gonna get out? तो ये जो आत्मा है, ये इस भौतिक शरीर में एक बंदी बन के बैठा हुआ है, और प्रभुपाद जी जो शब्द का उपयोग करते हैं वो है भौतिक तहखाना। तो ये जो तहखाना है, भौतिक तहखाना, इससे हम कैसे निकल पाएंगे? The pushing of the senses, pushing us in different directions, wanting to taste nice foods, wanting to nice flavors, wanting to smell nice fragrances, wanting to enjoy the material universe. We're being pushed around by the material senses. The mind demands vacho vegam manasakroda vegam jiva vegam udaropasta vegam etam vegam jovisaheta dira. All these pushings, they're like the urges. They're pushing us around. We're suffering in this condition. How to get out of this? That's the question. How are we going to be able to control all these things? तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये हमें विभिन्न विभिन्न दिशाओं में ढकेल रही हैं, ये वेग प्रदान कर रही हैं। कभी हमें ये ढकेलती हैं अच्छा स्वाद खाने की दिशा में, कभी ये हमें ढकेलती हैं अच्छी खुशबू की दिशा में। इस प्रकार से हमें ये इंद्रियां ढकेल रही हैं कि हम इस भौतिक जगत का भोग करें। यहाँ धक्का दे रही है, वहां धक्का दे रही है। ये इंद्रियों की विभिन्न विभिन्न इच्छाएं हैं, वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, उदरपस्त वेगम, इस प्रकार से। और ये जो सब वेग हैं, ये हमें इधर उधर धक्का दे के घुमा रहे हैं, और इस प्रकार से जीव पीड़ा में है। तो कैसे इस पीड़ा से हमें निकलना है, कैसे इन वेगों पर हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? Do you feel sometimes hopeless, not hopeless, but helpless? That I have all these desires, these anarthas within my heart, and I cannot give them up. I need Krishna's help. I need Krishna to come and rescue me from this situation. How we come to that point to understand that we need Krishna's mercy. तो प्रभु जी यहाँ बता रहे हैं कि क्या हमको कभी कभी निराशाजनक लगता है? ठीक है, निराशाजनक नहीं, लेकिन क्या कभी हम असहायक महसूस करते हैं या उसका अनुभव करते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझ में इतनी सारी ये इच्छाएं हैं, इतने सारे अनर्थ हैं, और मैं इन्हें छोड़ नहीं पा रहा हूँ, और मुझे कृष्ण की सहायता की आवश्यकता है। कृष्ण आके मुझे इस स्थिति से छुड़ा सकते हैं, बचा सकते हैं। क्या हम उस स्तर पर आए हैं कि हम ये समझ रहे हैं कि हमें इन सब से बचने के लिए कृष्ण की कृपा चाहिए? The needs of the body, the needs of the mind, the needs of the family, having to maintain, to provide, fighting with the temptations, with the sufferings of this material world. Give me a yes in the chat box. Have you come to that point where you actually come to the point that you say, Krishna, please help me? तो शरीर की विभिन्न आवश्यकता हैं, मन की आवश्यकता है, परिवार की आवश्यकताएं हैं, उन्हें बनाए रखना है, उनके लिए पालन पोषण करना है, और इतनी सारी हमारी प्रलोभन है जिनसे हम लड़ते हैं। इस प्रकार से इस भौतिक जगत की पीड़ा है। तो क्या हम उस स्थिति पे आए हैं? कृपया करके चैट की खिड़की में मैसेज डालिए कि क्या आप उस स्तर पर आप पहुंचे हैं कि हमको ये अनुभव हो रहा है कि हमको कृष्ण की सहायता चाहिए, और हम कहते हैं कृष्ण कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। Do you feel? If you feel like that, please type yes on the thing. I want to feel you here. I am speaking to the screen. I want to know if you are there.
तो अगर Do आप you feel ऐसा like this? Do you feel like Krishna, please, I need your help. We have to come into our knees, that please, realizing that what can I do? It's too much. This material body, these senses, that is so difficult to overcome. तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, कृपया करके चैट खिड़की में डालिए कि क्या आपको ऐसा अनुभव हो गया है कि ये भौतिक जगत में ये वेग, ये सब पीड़ाएं, ये बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, ये इंद्रियां सता रही हैं और इन पर काबू पाने के लिए हमें कृष्ण की सहायता चाहिए और अपने घुटने पर हम टेक के कहते हैं, कृष्ण कृपा मेरी सहायता कीजिए। क्या आप स्थिति पे आए हैं? आपको ऐसा अनुभव हुआ है? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। Okay, some people said yes. Now, do we want Krishna to come and rescue us from this situation? We want Krishna to enter into our hearts and, with the lamp of knowledge, illuminate our existence so that we actually can act according to the nature of the soul. Do we want this? Please put yes. तो क्या हम चाहते हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में आए और हमारी रक्षा करें? वे हमारे हृदय में आए ज्ञान के दीप के साथ और हमें हमारी रक्षा करें ताकि हम जो आत्मा की स्थिति है, जो आत्मा का स्तर है, उस पे कार्य कर सकें। क्या आप वास्तव में ये चाहते हैं? तो चैट की खिड़की में अपना उत्तर दीजिए। So here we're going to hear the power of Krishna. He went all the way to Pragyatosh, which, as I said, he had all these different barriers. Who was inside? Who was inside the fortress? I didn't say it yet, but I guess you know. Who was inside the fortress? Type on the chat box if you know who was inside the fortress. Of course, not just the demons. Apart from the demons, who was there also inside the fortress? तो यहाँ हम कृष्ण की शक्ति का वर्णन सुनेंगे। कृष्ण उस शहर में गए नरकासुर के प्रगतोष और वहां पर वो अंदर गए इन भौतिक तत्वों की बाधाओं को चीरकर। और क्या आप जानते हैं उस शहर में अंदर कौन था? बेशक और जो राक्षस हैं वो थे, लेकिन उनके अतिरिक्त और कौन था? अगर आप जानते हैं तो कृपया उसको चैट खिड़की में लिखिए। Okay, in the Krishna Prabhu got it right. 16,100 princesses. That Narakasura, he actually had kidnapped them. He had taken them not just from the kings in the earthly planets, but he had taken them from the demigods, from sages, from all over. He had taken 16,100 princesses, who, by the way, they were all eternal consorts of Lord Krishna. They were all Lakshmi Devis. They were all captured within that fortress of Narakasura. तो इंद्र कृष्ण प्रभु जी ने सही उत्तर दिया चैट खिड़की में। वहां पर अंदर 16,100 राजकुमारियां थी जिनको नरकासुरा ने जिनका अपहरण किया था। और केवल ये उन्होंने जो धरती पर हैं वो राजाओं से ही नहीं, अन्य देवी देवताओं से इन रानियों का अपहरण किया था। तो इस प्रकार से ये सब जो रानियां हैं वहां, वो सब भगवान की शाश्वत पत्नियां थी, सहयोगियां थी। वे सब लक्ष्मी देवी थी जिनको नरकासुरा ने उस किले में अंदर बंदी बना के रखा था। So here he goes, Krishna, along with Satyabhama, and they are flying. When they arrived to the fortress, there was a big, huge wall, a mountain wall, so high, impossible to surpass. And then behind that huge mountain wall, there was a huge moat of water. And behind that, there was some firewall. And behind the firewall, there were strong winds, stormy winds. तो इस प्रकार कृष्ण वहां सत्यभामा के साथ उस किले पर पहुंचे। वहां पहले प्रवेश करने के पहले एक विशाल दीवार थी। वो दीवार थी एक पर्वत की दीवार की तरह। उसको लांग पाना बिल्कुल कठिन ही नहीं, असंभव था। उसके बाद वे आगे गए तो एक बहुत बड़ा पानी का विशाल सांचा था। उसके बाद अग्नि की दीवार थी। उसके बाद बहुत शक्तिशाली हवाएं चल रही थी, बहुत ही तूफानी हवाएं चल रही थी।
So then, but Garuda was so powerful, the carrier of Lord Vishnu, he could fly so high. He could actually fly over these big mountains, these big walls. तो गरुड़ जी जो भगवान के वाहन हैं वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो इन सब से और ऊंचा उड़ सक रहे थे, इन बड़ी बड़ी दीवारों से ऊंचा उड़ रहे थे. So he could enter into the fortress. तो इस प्रकार वे उस किले में प्रवेश कर पा रहे थे. But Lord Krishna thought, well, I don't want to just enter here by the power of Garuda. I want to show my own power. तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं यहाँ केवल गरुड़ की शक्ति से प्रवेश नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करना चाहता हूँ. And with his Kaumadaki club, he actually knocked down the wall of the mountain wall. और फिर भगवान के हाथ में जो कोमदकी शस्त्र है, उसको लेकर भगवान ने वो जो बड़ी पहाड़ी दीवार थी उसे गिरा डाला. And the mountain wall fell on the moat of water, which was not just the water, which was huge, but there was like dangerous creatures inside. You know, like a moat you see in the castles in the Middle Ages, you see there is a moat around the castle to protect the castle. तो फिर वो जो पहाड़ी दीवार थी वो उस बड़े जो बहुत विस्तरित सांचे की प्रकार पानी का था उसमें जा गिरी, और केवल वहां पानी ही नहीं था, वहां बहुत खतरनाक प्राणी भी रहते थे. ये उस प्रकार का पानी है जो आप कभी कभी देख सकते हैं कि जो पुराने महल है उनके बाजू में उनके इर्द गिर्द रहता था. And the water from the rocks splashed all over the fire, the firewall, and then the fire was extinguished. तो फिर जो वो पानी है वो जा गिरा उस अग्नि की दीवार पर, और वो जो पूरी अग्नि थी, वो अग्नि की दीवार थी, वो बुझ गई. And then Krishna was using his chakra. He was using his bow and arrows. He was destroying all the different like wires and different barriers that were there, making the entrance into the palace impossible for a normal human being. तो कृष्णा उपयोग कर रहे थे अपने चक्र का, अपने धनुष बाण का, और नष्ट कर रहे थे जो विभिन्न प्रकार की तारें हैं वहां, बाधाएं हैं वहां, जो उस महल में प्रवेश करने को रोकती थी और इसे एक सामान्य मानव को अंदर प्रवेश करने के लिए बिल्कुल असंभव बनाती थी. So Vishwanath Chakravarti Thakur explains that he used his chakra also to destroy these walls of water, the fire, the wind. तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी समझाते हैं कि कृष्ण ने इस प्रकार अपने शस्त्र उपयोग किए जो विभिन्न दीवारें थी, पानी की, अग्नि की, वायु की, उन्हें तबाह करने के लिए. Then he blew his conch shell Panchajanya, and just like he did at the beginning of the battle of Kurukshetra, he pierced the hearts of all the warriors inside the fortress. तो फिर कृष्ण ने जो उनका शंख है, पंचजन्य नामक शंख, उसे बजाया, और जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध के पहले भी उन्होंने ये बजाया था, उसी प्रकार इसे बजा के जो उस किले में अंदर योद्धाएं थे, इस शंख की ध्वनि द्वारा उनके हृदयों को छेद दिया. And then at the bottom of this moat there was a powerful 5-headed demon called Mura. तो और फिर इस पूरे सांचा जो बना हुआ था इन भौतिक तत्वों का, उसके नीचे एक बहुत शक्तिशाली 5 सरों का राक्षस था, मुरा. And the sound of the Panchajanya conch shell, which sounded like a terrifying thunder, woke him up. और ये जो पंचजन्य नामक शंख की ध्वनि थी, जो एक भयानक घरघराहट की तरह हुई, इसे सुनकर वो राक्षस जग गया. So he rose up with his 5 heads, opening his mouth. You know, there was fire coming out of his mouth with all this anger. तो वो उठा अपने 5 सिरों द्वारा, सिरों को लेकर, और फिर उसने अपने मुंह से, उसके मुंह से अग्नि निकल रही थी क्योंकि वो बहुत क्रोध में था. And it's described that with his mouth, it seemed that he was swallowing the whole universe.
और ऐसा वर्णन किया गया है कि अपने मुख द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो पूरा ये ब्रह्मांड है इसको ये निगल रहा है। And he had a very powerful trident and he threw it at Garuda. और उनके पास एक बहुत ही और एक शक्तिशाली शस्त्र था और ऐसा बताया गया है उन्होंने इसे गरुड़ पर फेंका। All the way just making these horrible sounds. The whole, everybody was terrified. और हर समय वो बहुत भयानक आवाजें निकाल रहा था जिसे सुनकर पूरा ब्रह्मांड बिल्कुल डर चुका था। But then Krishna, with his powerful bow, he actually threw 2 arrows and destroyed that trident. और कृष्णा ने अपने धनुष बाण द्वारा 2 उन्होंने बाण छोड़े जिसे छोड़ने से जो ये राक्षस का शस्त्र है उसे उन्होंने तोड़ डाला। Then Krishna threw arrows at the face, at the heads of Mura demon. और फिर कृष्णा ने उनके बाण छोड़े इस मूरा राक्षस के सरों पर। So at that point, this Mura demon had a very, very powerful club that had been given to him by Lord Shiva. And he threw that at Krishna, who himself, with his arrows, destroyed that club into thousands of pieces. फिर उस समय इस मूरा राक्षस ने कृष्ण की ओर एक गदा फेंका जो उसे स्वयं शिवजी ने दिया था और कृष्ण ने उस गदे की ओर बाण छोड़े और उस गदे को हजारों टुकड़े में तोड़ डाला। Then the 7 sons of this Mura demon attacked Lord Krishna with powerful weapons, and Lord Krishna, with his arrows, with his sword, with his, he destroyed them all. फिर जो मूरा के 7 पुत्र हैं उन्होंने कृष्ण पर हमला किया बहुत शक्तिशाली शस्त्रों द्वारा, कभी तीरों द्वारा कभी तलवारों द्वारा, लेकिन कृष्ण ने उन सब शस्त्रों का नाश कर दिया। Sometimes we see in the movies, I mean, when we used to watch movies, that there is the hero, just one person, he destroys a whole army, right? So here Krishna is the original hero. And he is not only destroying the whole army of Narakasura and penetrating into this, incredible fortress. We can even conceive how powerful this fortress was. But all the way along, he has Satyabhama on his back. तो कभी-कभी हम जब कृष्ण भावनामृत में आने के पहले कभी कोई चलचित्र देखते थे तो हम देखते थे कि इन फिल्मों में के एक नायक होता है और वो अकेला ही मिलकर पूरी सेना को नष्ट कर देता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस प्रकार से जो मूल नायक है वो तो कृष्ण है। उन्होंने नरकासुर की पूरी सेना को मार डाला और उस किले में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें प्रवेश करना कितना कठिन है इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। और केवल ये नहीं है कि कृष्ण इस किले में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनके पीछे उन्होंने सत्यभामा को भी रखा हुआ है। So it described that actually Krishna sent these 7 sons he gave them liberation. Because Krishna, whoever Krishna kills, they attain liberation. तो ऐसा वर्णन किया गया है कि जो मूरा राक्षस के 7 पुत्र थे इनको भी मुक्ति प्रदान की कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण जिसका भी वध करते हैं वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। So at this point, then Baumasura, Narakasura, is also known as Bauma. He had become so furious, seeing the power of Krishna and how he had destroyed all, his fortress and his soldiers, and all the weapons have been scattered all over. Bauma was so furious. तो उस समय पर भौमासुरा, नरकासुरा को भौमासुरा भी कहा जाता है, वो इतने उग्र हो गए, इतने गंभीर हो गए
कृष्ण की शक्ति देखकर कि किस प्रकार कृष्ण ने सब कुछ नष्ट कर दिया है, उनका किला, उनकी सेना और हर जगह यहाँ पर विभिन्न उसके शस्त्र गिरे पड़े हैं, तो ये सब देखकर जो भौमासुर है वो बहुत ही क्रोधित हो गए। And then Bhaumasura attacked with elephants, with horses. It was like a huge attack. And Krishna, with his arrows, he was destroying them all. He was killing the elephants. He was, attacking Bhaumasura himself. And there was like a mountain of bodies, with, limbs, broke arms, heads, thighs, necks, all pile up because of Krishna's, display of power, killing all these opposing elements. तो उस समय भौमासुर ने बिल्कुल युद्ध करना शुरू कर दिया। हाथियों के साथ वो युद्ध कर रहे थे, घोड़ों के साथ, तीरों के साथ, परंतु कृष्ण सबको नष्ट कर दे रहे थे। केवल इन विभिन्न चीजों को जो नरकासुर फेंक रहे थे कृष्ण की ओर, केवल उन्हें नष्ट नहीं कर रहे थे, वो भौमासुर पर भी हमला कर रहे थे, उनके हाथियों को मार रहे थे, उनके शस्त्रों को। तो इस प्रकार से वहां मृत शरीरों का एक जैसे पहाड़ बन गया और अलग अलग शरीर के अंग उस पहाड़ में थे, किसी के हाथ थे, किसी का सर था, किसी के पैर थे। तो इस प्रकार एक मृत शरीरों का पहाड़ बन गया क्योंकि कृष्ण अपनी शक्ति का प्रदर्शन वहां कर रहे थे। And this Bhaumasura, he was attacking the Lord with missiles, all kinds of weapons. And Krishna with his arrows, he was breaking them up. And Garuda, he was, flapping his wings. And, just the flapping of his wings, the different weapons of Bhaumasura and the elephants, everybody flew back. And it was just Narakasura alone in front of Krishna. तो फिर वहां पर जो भौमासुर है वो मिसाइलों द्वारा कृष्णा पर हमला कर रहे थे और शस्त्रों द्वारा। तो और गरुड़ा क्या करते थे, केवल अपने पंख फड़फड़ाते थे और ये सब जो शस्त्र भौमासुर फेंक रहा है वो सब वहां से गिर जाते, वहां प्रवेश नहीं कर पाते और उनके आगे केवल ये भौमासुर अकेला खड़ा था। And it's described actually, Vishwanath Chakravarti explains that at this point when Shukadeva Goswami is relating this pastime to Parikshit Maharaj, and he just said, "Oh Kurudwaha Parikshit," like he's so amazed by Krishna's power and in one sense like sweetness also, because he was doing this for his devotees. तो ऐसा वर्णन किया गया है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा कि जब शुकदेव गोस्वामी इस लीला का वर्णन कर रहे हैं महाराज परीक्षित को, तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए ये सुन के, क्योंकि कृष्ण की शक्ति के बारे में सुन के, और इसके साथ साथ ये लीला बहुत मीठी भी है क्योंकि कृष्ण ये सब कुछ कर रहे थे अपने भक्तों के लिए। Then Bhoma attacked Garuda with a spear, which he had used to defeat Indra in the past. And Garuda felt just like, like these were petals from a garland flower. He was not at all affected by this spear. और फिर भौमा ने एक और हथियार का उपयोग किया गरुड़ा की ओर, परंतु उस हथियार के उपयोग से गरुड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी उसके उपयोग से प्रभावित नहीं हुए थे। So at this point, Bhoma, he picked up his trident and he was about to release it to kill Lord Krishna. And then Satyabhama said, "Please end the fight." And Krishna, with his chakra, severed the head of Bhaumasura. और फिर इस समय पर जो भौमासुर है उन्होंने अपने त्रिशूल हथियार को उठाया कृष्ण पर उपयोग करने के लिए, और जब सत्यभामा ने ये देखा तो कहा कृष्ण को, बस अब ये युद्ध समाप्त कर दो। और उस समय कृष्ण ने अपने चक्र द्वारा उस भौमासुर का शर उसके शरीर से अलग कर डाला। So then the demigods
shower flowers, and then Bhumi, who was the mother of Baumasura, she came and she presented Krishna with Aditi's earrings, with Varuna's umbrella. He also gave me like a garland of Vajjayanti flowers, and the peak of the Mandara mountain, which has been all stolen by Baumasura. और फिर उस समय देवी देवताओं ने भगवान पर फूल बरसाए और भूमि जो नरकासुर की माता थी वो आई और उन्होंने अदिति की बालियां, माँ अदिति की बालियां लौटाई, इंद्र का छाता लौटाया, वैजंती माला की फूलों के एक हार पहनाया भगवान को, और साथ साथ मंदरा पर्वत भी लौटाया जिसे नरकासुर ने चुरा लिया था. So she, at that point, because she offered prayers to Krishna because she was very happy that actually he had killed her son. She was aware that her son was committing so many sinful activities. It was better for him to be killed. तो उस समय माता भूमि ने कृष्ण को अन्य प्रार्थनाएं की और वो बहुत प्रसन्न थी कि कृष्ण ने उनके पुत्र का वध कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उनके पुत्र इतने गिरे हुए पाप कार्यों में लगा हुआ है, तो उसके लिए बेहतर ही था कि वो भगवान द्वारा मारा जाए. So a very important lesson from here is that we find that even Narakasura, who had been born of Mother Bhumi, he had such high parentage. He was the son of the Lord, actually, as Varahadev. But by the influence of the demon Banasura, through bad association, he had become devoid of all good qualities. तो एक और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पर यह है कि नरकासुर, हालांकि उनका बहुत अच्छे परिवार में जन्म हुआ था, उच्च पितृत्व था उनका, वो एक तरीके से भगवान के ही पुत्र थे वराहदेव द्वारा, परंतु क्योंकि उनको बानासुर का गलत संग प्राप्त हुआ, उसके कारण वो अपने सारे अच्छे गुणों से रहित हो गए. And his power, his talent, everything had become the cause of his own ruination that led to actually him being killed by Krishna. तो और इसके कारण उनकी जो शक्ति है, उनकी जो प्रतिभा है, वो सब उनकी बर्बादी का ही कारण बन गए, इस हद तक कि उन्हें स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा मारा गया. So we see in the material world there are so many, often now, I would say more than ever, we are exposed to this through the internet, how many people who have so many talents, who have so many, you could say material assets, and they misuse them. And they end up in a very, very terrible suffering situation. तो हम इस भौतिक जगत में देखते हैं और पहले से अधिक आजकल देखते हैं ये इंटरनेट वगैरह के द्वारा कि कैसे इतने व्यक्ति हैं जिनकी अच्छी प्रतिभाएं हैं, अच्छी कलाएं वो जानते हैं, अच्छे भौतिक संपत्ति है उनको, लेकिन इन सब चीजों का दुरुपयोग करने के कारण वो भयानक पीड़ा की स्थिति पर पहुंच जाते हैं. And other people who don't have so many material assets, but cultivate the proper attitude in life, engage, execute their dharma according to their own positions, they actually become very peaceful and satisfied in their lives and go back home, back to Godhead. और इसके अलावा हम देखते हैं और बहुत व्यक्ति हैं जिनको अधिक भौतिक संपत्ति नहीं होती, परंतु क्योंकि उनके जीवन की दृष्टिकोण सही रखा हुआ है, उन्होंने वो धर्म के पथ पर चलते हैं और धर्म निष्पादित करते हैं, धर्म के पथ पर धर्म को पालन करते हैं, तो इस कारण से वे शांत रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं और अंत में वापस भगवत धाम जाते हैं. He's a scribe. I believe it was the demigods. They were saying that they were surprised by how Narakasura had become degraded. And they explained how
wealth is the birth of so many anarthas. तो ऐसा वर्णन किया गया है कि देवी देवता आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये नरकासुर इतना पतित कैसे हो गया है, और वहां पर वर्णन किया गया है कि धन जो है वो बहुत अनर्थों को जन्मता है। So this is, we have to apply to ourselves that whatever assets we have, whatever gift we've been given by God, we should use them in Krishna service and always keep good association. तो ये शिक्षा हमें हमारे जीवन में उतारनी है कि जो भी भौतिक संपत्ति हमें प्राप्त हुई है उसको भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए और अच्छे संग में रहना चाहिए। A whole class could just be giving on this very point, the importance of avoiding bad association. तो पूरा एक कथा इस बात पर हम दे सकते हैं कि कैसे हमें गलत संग से बचना चाहिए। It destroys all good qualities. इससे सभी अच्छे गुणों का नाश हो जाता है। Narakasura is the prime example. और जो नरकासुर हैं वो इस बात के प्रमुख उदाहरण हैं। Okay, so I'll just keep 5 more minutes. Then Krishna entered into the palace, and when he entered into the palace, there was all kinds of wealth and riches, and then there he found all these little moons. They were withered, they were dried up. तो फिर मैं और 5 मिनट लूंगा। फिर कृष्णा महल के अंदर प्रवेश किए, वहां पर उन्होंने देखा बहुत धन है, दौलत है, और इस सब के बीच में उन्होंने छोटे छोटे ये चंद्रमा देखे जो सब एक तरीके से बिल्कुल सूख गए थे। And there they were then the eyes were open, some eyes open, and they were looking at Krishna with so much love and devotion. और फिर उनमें से कुछ की आंखें खुलती हैं कृष्ण को देखकर, और वो कृष्ण को बहुत प्रेम और भक्ति भावना से देखती हैं। And these were the 16,100 princesses who had been abducted by Narakasura. And as soon as they saw Krishna, they embraced him within their hearts, and they desired him to be their eternal consort. तो ये वो 16,100 रानियां थी जिनको नरकासुर ने जिनका अपहरण किया हुआ था, और जैसे ही इन्होंने कृष्ण को देखा उन्होंने अपने हृदय में कृष्ण का आलिंगन किया और ये फैसला किया कि कृष्ण की ही वो अब शाश्वत रूप से पत्नियां बनेंगी। And they expressed to Krishna, you have delivered us. They appreciated Krishna for this, but then they said, but there is one more problem now, because we have been abducted by Narakasura. Now no one will accept us. फिर उन्होंने कृष्ण को ये बात व्यक्त की। उन्होंने पहले कृष्ण की सराहना की कि कैसे उन्होंने कृष्ण ने उन्हें बचाया, परंतु फिर उन्होंने कहा कि एक और समस्या है, क्योंकि नरकासुर द्वारा हमारा अपहरण हुआ था, अब कोई और व्यक्ति हमें नहीं स्वीकारेगा। Please accept us as your maid servants. कृपया आप हमें अपने दासी के रूप में स्वीकारें। But Krishna said, he put them all in chariots and dressed them nicely, gave them all kinds of jewels and beautiful dresses, and he arranged for them to be taken to Dwarka. And at the auspicious astrological time, which was upon arriving in Dwarka, he married them all. फिर कृष्ण ने उनको वहां पर रथों में बिठाया और उन्हें बहुत अच्छे से वस्त्र दिए पहनने के लिए, बहुत सुंदर वस्त्र, सुंदर गहने, और फिर कृष्ण उन्हें द्वारका ले गए, और फिर उपयुक्त शुभ मुहूर्त पर जैसे ही वो द्वारका में प्रवेश किए उन्होंने इन सभी रानियों से विवाह किया। And then we hear in the Bhagavatam how he performed his pastimes with these 16,108. It was also previous 8 marriages.
and just like a regular husband. Okay. और फिर हम श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने इन 16,108 रानियों के साथ कैसे अपना गृहस्थ जीवन बिताया एक बिल्कुल सामान्य पति के रूप में. So sometimes the question is raised, were these queens pure? Because they have been abducted by Naraka, and he was a lusty demon. So how has he touched them? How is that he didn't touch them? तो फिर कभी-कभी एक प्रश्न उठता है कि क्या ये 16,108 रानियां शुद्ध थीं क्योंकि इनका अपहरण हुआ था नरकासुर द्वारा. तो क्या ऐसा हो सकता है कि नरकासुर ने उन्हें नहीं छुआ? And this is explained in the scriptures that Narada Muni, who heard about Narakasura kidnapping these 16,100 princesses, he spoke to Naraka and he said, if you perform certain rites within the next 3, 4, 5 days, while observing celibacy, you will be able to marry them all and you will get such powers that no one will be able to defeat you. फिर शास्त्र में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब नारद मुनि ने ये सुना कि नरकासुर ने उनका वध किया है इन रानियों का, तो उन्होंने नारद मुनि ने नरकासुर से कहा कि अगर आप कुछ संस्कार करोगे 3, 4, 5 दिनों तक, और इस संस्कार का एक अंग होगा कि आपको इन 3, 4 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो यदि आप ऐसा करोगे तो भविष्य में जाके आप इन सबसे विवाह करोगे और आपको ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जिसे कोई हरा नहीं सकेगा. And it was within these few days that Krishna came and killed him and rescued the princesses. और यही वो 4-5 दिनों में था कि कृष्ण वहां आए, नरकासुर का वध किया और उन रानियों को वहां से बचा ले गए. So just as Krishna came and rescued the princesses from Naraka, तो जिस प्रकार से कृष्ण आए और उन रानियों को बचाया नरका से, is described that Mura, the demon Mura, represents the mind, and Narakasura represents the false ego. तो ऐसे कहा गया है जो राक्षस मूरा है ये मन का प्रतिनिधित्व करता है और नरकासुरा झूठे अहंकार का. So we want Krishna to come and rescue us from the imprisonment of our minds and our egos that are pushing us to try to enjoy and exploit the material resources which are not ours. तो इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि कृष्ण हमें भी आके इस मन और झूठे अहंकार से बचाएं जो हमें कैदी बनाए रखे हैं और हमें धक्का देते हैं, हमेशा ढकेलते रहते हैं इन भौतिक वस्तुओं का भोग करने के लिए जो वास्तव में हमारी नहीं है. We can meditate on Krishna as Sangha Dhambana, the holder of the bow, the possessor of the bow Sangha. हम कृष्ण पर ध्यान कर सकते हैं संग धम्भना के रूप में, जो संग बाण को उठाए हुए हैं. We can meditate on his powerful weapons like his Komadaki club, his sword, his conchal Panchajanya, and we can become confident that no matter how undefeatable may be the material energy, if we take shelter of Krishna, we will be victorious at the end. तो हम कृष्ण के विभिन्न शस्त्रों पर ध्यान कर सकते हैं, जैसे कि वो कोमदकी नामक गदा उठाए हुए हैं, उनके तलवार पर ध्यान कर सकते हैं, उनके पांचजन्य शंख पर ध्यान कर सकते हैं, और इन सब पर ध्यान करते करते हम आत्मविश्वासी हो सकते हैं कि भले ही कितना भी अपराजित नहीं लगे ये भौतिक शक्ति हमारे लिए, लेकिन अगर हम कृष्ण का शरण लेंगे तो अवश्य विजयी होंगे. Okay, time's up. I'm a few minutes over.
Shri Krishna Bhagavan ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaura Premanande. Hare Krishna. Panchakalpaturvishcha kripa sindhu vivacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo. Vaishnaveyo namo namaha. Thank you so much. Hare Krishna. Hari 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 Bol. Parmeshwar Prabhu, Jai Govind Prabhu, you want to say a few words before I announce? Hari Bol. I'm seeing a few faces here. Nice. Paramananda Prabhu, Hare Krishna. Nice to see you. Hari Bol. Hare Krishna for 1 minute. Very beautiful class, Prabhu. It was like a little Krishna movie flashing in front of us. It was like an animated Krishna movie. So thank you so much. It was really beautiful. Nice. Who is speaking? I don't know who is speaking now. I can recognize the voice, but not the name. Prabhuji Hansa Gokuldas. Hansa Gokul, Hari Bol. Thank you. Thank you, sir. I enjoyed very much reading the pastime and preparing for the class. So I thank you all very much for giving me the opportunity to get my mind absorbed, place my mind at the lotus feet of Sri Krishna. And I'll definitely take, I am preaching to myself. I will take this pastime to heart every time that I feel the Mura and the Narakasura demon rising in the core of my heart. And I will meditate on Krishna, slashing them to pieces. And I hope that you can get this from this class too. And we can remember this beautiful pastime actually. So exciting. Hare Krishna. Then Prabhu, will you translate this? Yes. तो हंसा गोकुल प्रभु जी ने कहा बहुत ही सुंदर कथा है, ऐसे लग रहा था एक पूरा चलचित्र कृष्ण लीला का हमारे आगे चल रहा है, तो बहुत ही धन्यवाद। और प्रभु जी कहते हैं कि सभी नित्यम भागवत सेवया के भक्तों का धन्यवाद कि उन्होंने प्रभु को ये लीला पढ़ने का अवसर दिया, इस कथा की तैयारी करने के लिए और उनका मन कृष्ण के चरणों में लगाने का अवसर दिया। और प्रभु कहते हैं कि वो इसकी शिक्षा अपनी जीवन में उतारेंगे कि जब कभी उन्हें महसूस होगा कि उनके हृदय में जो नरकासुर और मूरा राक्षस हैं उस प्रकार की भावनाएं आ रही हैं, तो वो ध्यान करेंगे कि कृष्ण अपने शस्त्रों द्वारा नरकासुर और मूरा का वध करके उनके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम भी सब इस शिक्षा को उतारेंगे इस सुंदर लीला के माध्यम से। Okay, Jai Govinda Prabhu, thank you. Anything else? Yeah, Hare Krishna, Radhika, Nagar Prabhu, please accept our humble obeisances. Wonderful class, Prabhu. As Hamsa Gokul Prabhu mentioned, you really transported us to, the heavenly abode and, wonderful class. And also you have mentioned very clearly, the parentage doesn't matter. It is only the association which protects us, especially, you gave the example of Narakasura. He's the son of Bhumi, but he got into the bad association of demons. Then he also became demon, and he was into all atrocities and bad work. Thank you so much, very good. Hare Krishna. And I left one. There is more to the pastime, but I thought, okay, we were running out of time. But of course, now you'll hear about what happened with the Parijata tree. I'll leave that for the next speaker or the next person to come. But that's also very interesting. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Bro, if you're okay, we can ask if there are any questions quickly for 5 minutes. Is it okay? 5 minutes, one or two, because it's already 15 minutes over time. Om Govinda Prabhu, Hari Bol. Hare Krishna Prabhu, Dharas Pranam. Hare Krishna. Okay, who is Paramananda Prabhu? Tell us. We would humbly request you to please come again within few weeks, and then you can also explain to us about the Parijata tree by next week sometime if you have time. Okay, yeah, it'll be nice. It's always a pleasure. Thank you, Prabhu. जय सो मैंने अभी अनम्यूट करने के राइट सब भक्तों को दे दिए हैं, आप अनम्यूट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। वो चैट में एक प्रश्न आया है
हाँ जी, चैट में एक प्रश्न है. Radhika Nagar Prabhu, there is a question here which is Okay. it's being asked by Mataji. Which type of acts should not be given up? Which types of acts should not be given up? Yes, Prabhu. That's a very, very good question. In fact, whatever is favorable for Krishna should not be given up. You know? So, yes, And Prabhu. whatever is unfavorable for Krishna should be given up. Krishna speaks in the Bhagavad Gita that certain activities are not to be given up, like charity, right? But generally, we understand that, okay, basically, what is food for one person may be poison for another. So it's hard for me to answer the question to the person who is asking the question in a way which may be answering her actual question, because maybe there is a context for this question. But I'm just giving the general principle, okay? And the general principle is that, as I said, what is food for one person is poison for another. So when we say what activities should be given up, maybe what I need to give up is not what you need to give up, or what someone else needs to give up. The medicine is given according to the prescription of the doctor. So we have to, we must, needless to say, that we are you know, like the managers of our own life, but we should seek guidance about, you know, what should I do, what should not I do, what should I not do, you know, having some mentors, having some guidance that are actually telling us what is appropriate, because sometimes we may give something up prematurely, and that may not be, maybe something that is not, is going to come back to you later on. Okay, so the answer, the one sentence answer to that question, we should give up everything that is not favorable for my Krishna consciousness. And if we are not clear about what is favorable, what is unfavorable, then we should seek guidance. Is that clear? तो यहाँ पर एक प्रश्न है. I forgot. Yeah. तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्या कार्य हमें नहीं छोड़ने चाहिए. तो प्रभु कह रहे हैं कि जो अनुकूल हैं उन्हें करते रहना चाहिए, उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, और जो प्रतिकूल हैं कृष्ण भक्ति के लिए उन्हें छोड़ना चाहिए. और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कुछ कार्य निश्चित रूप से नहीं छोड़ने चाहिए, जैसे कि दान करना. तो प्रभु ये भी कहते हैं कि आमतौर पर हम समझते हैं कि एक व्यक्ति के लिए जो खाना है दूसरे व्यक्ति के लिए वो विष हो सकता है. तो आपके प्रश्न का सीधा एक उत्तर दे पाना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि जो ये प्रश्न पूछ रहा है उनके प्रश्न के लिए शायद पहले का कोई प्रसंग है जिससे संबंधित वो पूछ रहा है. परंतु सामान्य सिद्धांत तो यही है कि एक का खाना दूसरे का विष हो सकता है. आपको जो छोड़ना हो शायद मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, और मुझे जो छोड़ना है शायद आपको नहीं छोड़ना चाहिए. तो जो दवा है वो एक चिकित्सक अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरीके से देता है, परंतु तो भी सामान्य सिद्धांत सभी के लिए ये है कि हम अपने जीवन के प्रबंधक हैं, और हमें क्या करना है या नहीं करना है इसका मार्गदर्शन और भक्तों से लेना चाहिए. हमें दूसरे भक्तों से सलाह करनी चाहिए, और कभी-कभी हमें जल्दबाजी में कोई चीजें नहीं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आज हम इसे जल्दबाजी में छोड़ रहे हैं लेकिन कल ये शायद वापस हमारे पास आ जाए. तो जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि जो कृष्ण भावनामृत के लिए अनुकूल है उसे ना छोड़ें, और जो प्रतिकूल है उसे छोड़ें. उम्मीद करते हैं माता जी आपको आपका उत्तर मिल गया. हरे कृष्णा. All right. Hare Thank Krishna. you. Thank you so much, Prabhuji. We hope to see you soon again. हम आशा करते हैं प्रभु जी बहुत जल्दी आके फिर से हमें भागवतम का प्रवचन देंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Thank you. Thank you Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Hare Bol. हरे कृष्णा.
तो हम अनाउंसमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। ओम गोविंद प्रभु और त्रिभंग प्रभु के भी वीडियो ऑन है आज। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। Yeah, Hams Gokul Prabhu, first you Yes. announce Sarvabhauma Prabhu's Yes, Prabhu. schedule, then we will take up the Shastric studies. जय जय, थैंक यू प्रभु। यस, तो हम सबको पता है कि जैसे सार्वभौम प्रभु दामोदर देश आ गए हैं, तो हर रोज 5 से 7 बजे प्रभु जी 11 तारीख, 13 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख और 22 तारीख, मतलब ये 5 डेट्स हैं। 11, 13, 18, 20 और 22 तारीख को 5 सेशंस प्रभु जी लेंगे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पे। प्रभु जी 5 बजे से 7 बजे तक 5 सेशंस लेंगे, ये 11, 13, 18, 20 और 22। तो आप सभी कोशिश करिए कि 607 में आप ज्वाइन करें ऑफलाइन मोड, और अगर आप नहीं कर पाते तो ऑनलाइन भी आप ये क्लास अटेंड कर पाएंगे। इसका लिंक शेयर किया जाएगा जल्दी ही आपके साथ। इसके अलावा ईशोपनिषद की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, जो 15 अप्रैल से 9 सेशंस की क्लास होगी, और ये हिज ग्रेस हरिगोपाल प्रभु लेंगे 7 बजे से 9 बजे तक। ये भी जूम क्लास होगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को, हफ्ते में 3 बार होगी, और 9 सेशन में ये पूरा ईशोपनिषद पढ़ाया जाएगा। तो जो भक्त इसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं जय गोविंद प्रभु से, या हमारे जो और आपके यात्रा, आपके भक्ति वृक्ष के जो लीडर हैं उनके आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको कनेक्ट कर देंगे। इसके अलावा भक्ति वैभव का मॉड्यूल 1 यूनिट 6 कैंटो 2 चैप्टर 1 to 5 का भक्ति वैभव का मॉड्यूल आगे शुरू हो रहा है, जो हिज होलीनेस भक्ति विज्ञान नरसिंह स्वामी महाराज स्वयं हमें देंगे। ऑनलाइन रहेगा ये। तो जो भक्त भक्ति वैभव कर रहे हैं वो इस मॉड्यूल 2 के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी डेट्स प्रभु जी, डेट्स हैव नॉट बीन अनाउंस्ड, राइट? Prabhu, this Bhakti Vaibhava is starting from 19th. Okay. और हफ्ते में 2 क्लास होगा। इट्स ओनली 5 सेशन। ओके, 5 सेशन होगा। ये ट्यूसडे और थर्सडे का दिन होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 19th। ओके, 19th of April। 19th of April, yeah. Okay. और इसके भी हम लोग सर्कुलेट करेंगे विथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। So those who are interested, you can enroll through that registration form. Okay. And Prabhu, इसके अलावा on 15th we have one special course which is called as Sujok. You know, हम लोग सब जानते हैं, you know, we are getting to some kind of you know disease जैसा headache, नहीं तो ये है मतलब body pain. So we all get into these problems, right? Immediately we run to the doctor. लेकिन एक ऐसा एक तरीका है दैट्स यू नो घर में बैठे बैठे हम लोग उसको ठीक कर सकता है। सो इसको कहते हैं सुजोक। दिस इज ए कोरियन मेडिकल से आया है। इट इन्वॉल्व्स नो मेडिकेशन, ओनली लिटिल बिट ऑफ जैसा आक्यूप्रेशर आक्यूपंक्चर है, वैसे भी एक अलग तरीका का ट्रीटमेंट है। इसको हमारा एक अच्छा भक्त है चित्रमालिनी माता जी। She is from medical profession. She is going to teach us. ये तो शुक्रवार का दिन अपना 607 में होगा, दोपहर 2 बजे से लेकर 5-6 घंटा का कोर्स है। एक दिन आप सीखेंगे we can remove most of our disease। इसका भी हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, आज ही हर ग्रुप में पोस्ट कर रहा है। किसी को ज्वाइन करना है तो कृपया ज्वाइन कीजिए। इट्स वंडरफुल सेशन। हमने भी इसको महसूस किया है, जैसा हेडेक होता है, नहीं तो बॉडी पेन होता है, जैसा पुकार आता है, ये आसानी से हम लोग बैठे बैठे हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा प्रभु, बैक टू यू हंस गोकुल प्रभु। हरे कृष्णा। सो मैंने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य का सेशन की डेट्स यहाँ पोस्ट कर दी है, एंड बाकी सेशंस के लिए जैसे हमने अनाउंस किया वो भी कर सकते हैं। 15th वाला जो सेशन प्रभु जी ने बताया, आई थिंक इट्स वेरी यूजफुल सेशन। उसके भी हमें कोशिश करना चाहिए एनरोल करके और अटेंड करें। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स पैक्ड हैं। हमारी यात्रा के लीडर्स जो जितने भी हैं वो बिल्कुल टायरलेसली हर रोज लगे ताकि हम सब जुड़े रहे भक्ति में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पोस्ट आई थी चंचल माता जी की, आज उनकी बेटी का बर्थडे है
और 16वां बर्थडे है उनका एंड शी वांट्स टू डोनेट 16 भगवत गीता। सो हम सब प्रार्थना करेंगे माता जी की बेटी के लिए, और ये बहुत ही एक पुण्य कार्य है जो आप उनके लिए कर रहे हैं माता जी। इट इज एटर्नली बेनिफिशियल। सबको ये याद दिला रही है माता जी कि हम सबको भी इसमें जुड़े रहना चाहिए, प्रभुपाद जी की बुक वितरण में और उसकी डोनेशन में हमें जुड़े रहना चाहिए। प्रभु जी, many devotees are asking acupuncture Korean course details also. आई थिंक लेडीज ग्रुप पे पोस्ट हो चुका है ये, तो आप अपने रसमाल्यम जो एक ग्रुप है उस पे पोस्ट किया है आज मॉर्निंग में, तो वहां प्रभु से और एक अनाउंसमेंट है प्रभु, टुमारो इज द एकादशी। जी, कल एकादशी भी है, और लेट मी चेक, कल और एक करेक्शन है, जो हमारा जो भक्ति वैभव ले रहा है ये हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज जी। ओके ओके, यस ओके प्रभु, हरे कृष्ण। तो And कल Prabhu, one more, while you're taking prayer request, Prabhu, Yes. today is our Venkat Gopinath Prabhu's father, उनका 13 दिन हो गया उनका मृत्यु होकर, सो आज उनका वैकुंठ समाराधना है। सब भक्तों से निवेदन है, कृपया प्रार्थना कीजिए, so let Krishna award him the better destination. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। तो कल कामदा एकादशी भी है, सभी भक्तों से अनुरोध है कि कल एकादशी का व्रत का पालन करें। और बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है। कोरियन एक्यूपंक्चर की डिटेल लवीना माता जी आप रसमाल्यम से ले सकती हैं, या जिन माता जी से टच में हैं आप उनसे ले सकती हैं। और श्वेता माता जी भी बोल रही हैं कि उनके बेटे का आज बर्थडे है, तो उनके लिए वेंकट गोपीनाथ प्रभु के पिताजी के लिए जिनकी 13वीं आज है उनके लिए, और सभी भक्तों की स्वास्थ्य के लिए, भक्ति में प्रगति करते रहें, इसके लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नंद किशोर प्रभु जी का भी हम धन्यवाद देंगे उनकी ट्रांसलेशन सेवा के लिए। हरे कृष्णा। सो अगर सभी भक्तों की आज्ञा हो तो मैं आज के Also, लिए we pray for his daughter Himani. She was unwell on 2 दिन पहले, उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। We'll pray for her. करेक्ट। तो हिमानी नंद किशोर प्रभु की जो बेटी है उनका भी स्वास्थ्य कल परसों कुछ ठीक नहीं था, तो उनके लिए भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो हम सेशन एंड करें। सी यू ऑल टुमारो। हरे